तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला एकादशी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है बेरोजगारी को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में बेरोजगारी बढ़कर 16 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बेरोजगारी दर 8.30% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिसंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर यानी कि शहर में बेरोजगारी दर 10.9% पे पहुंच गई है। हालांकि वहीं जानकारी के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव देहात वाले इलाकों में बेरोजगारी दर 0.11% कम हुई है। जानकारी के मुताबिक अब ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7.44% है। आसान शब्दों में कहें तो शहरों में ज्यादा बेरोजगारी है और फिलहाल की ताज़ा जानकारी के मुताबिक तो ये 16 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है, यानी कि काफी सारे लोग अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 6 बड़े बदलाव को लेकर जो बीते रोज यानी कि नए साल के मौके पर हुए हैं। पहला बड़ा बदलाव है गैस सिलेंडर के दामों को लेकर। जानकारी के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी की वजह से अब देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल यानी कि 19 किलो वाला सिलेंडर अब 1759 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही मुंबई में इसका दाम 1721 रुपए है, कोलकाता में 1870 रुपए और चेन्नई में 1917 रुपए। हालांकि दोस्तों अच्छी बात ये रही कि बीते रोज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए। आसान शब्दों में कहें तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जस के तस है। अभी देश की राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 1053 रुपए में मिल रहा है। वहीं मुंबई में इसका दाम 1052 रुपए 50 पैसे है तो कोलकाता में 1072 रुपए। वहीं चेन्नई में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम है 1068 रुपए 50 पैसे। वहीं बदलाव के मामले में दूसरी बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। जानकारी के मुताबिक नए साल से एक आध दिन पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि नए साल वाले दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव हो सकता है। हालांकि दोस्तों यह अनुमान गलत साबित हुआ है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम न तो घटाए गए हैं और न ही बढ़ाए गए हैं। इसके दाम जस के तस है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 96 रुपए 72 पैसे है तो वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 89 रुपए 62 पैसे है। ऐसे ही मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 106 रुपए 31 पैसे है तो 1 लीटर डीजल का दाम 94 रुपए 27 पैसे है। ऐसे ही अभी बिहार के पटना में 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 107 रुपए 24 पैसे देने पड़ रहे हैं तो वहीं 1 लीटर डीजल लेने के लिए 94 रुपए 4 पैसे देने पड़ रहे हैं। वहीं जो दोस्तों तीसरे बड़े बदलाव की खबर आ रही है वो स्मॉल सेविंग स्कीम पे ब्याज दर के बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक सरकार ने किसान विकास पत्र में ब्याज दरें बढ़ाकर 7.2% कर दी है। ऐसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी बढ़ोतरी की गई है। इस वाली स्कीम में पहले 7.6% का ब्याज मिलता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। ऐसे ही किसान विकास पत्र में पहले 7% का ब्याज मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा भी कई और सेविंग स्कीमें हैं जिनकी ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। अगर मैं एक एक करके बताता रहूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वहीं दोस्तों बदलाव के मामले में चौथी बड़ी खबर आ रही है कार बाइक के दाम बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स ने 2% तक गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही हुंडई ने अपनी गाड़ियों पे 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। वहीं किया इंडिया ने 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। वहीं एमजी मोटर ने 90,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है और मर्सिडीज बेंज ने 5% की बढ़ोतरी की है और ऑडी ने 1.7% की बढ़ोतरी की है अपनी कारों के दामों में। जानकारी के मुताबिक अभी मारुति सुजुकी और रेनो ने नहीं बताया है कि वो लोग कितना दाम बढ़ाएंगे। ऐसे ही दोस्तों बदलाव के मामले में पांचवी खबर है बैंक के लॉकर को लेकर। जानकारी के मुताबिक बैंक के लॉकरों को लेकर अब नया नियम लागू हो गया है जिसके तहत बैंक और ग्राहक के बीच अब एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के जरिए बैंक को अपने ग्राहकों को बताना होगा कि लॉकर में जो सामान रखा हुआ है उसकी सुरक्षा कैसे की जा रही है। साथ ही बताया गया नया नियम लागू होने के बाद बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है तो बैंक की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी। वहीं दोस्तों छठा बड़ा बदलाव हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस के केवाईसी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब इस जनवरी के महीने से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों ये वो 6 बड़े बदलाव हैं जो इस महीने से लागू हो गए हैं। आइए हम बढ़े अब अगली खबर की तरफ जो आ रही है आईपीएल को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। बताया गया भारत के कई अहम खिलाड़ी अभी चोट से परेशान हैं। ऐसे में टीम के कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़, साथ ही में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, इसके अलावा भी कई और लोगों की मौजूदगी वाली मीटिंग में खिलाड़ियों के वर्कलोड पे काफी बात हुई। इसी दौरान बीसीसीआई की मीटिंग से ये बड़ा फैसला आया है कि इस साल 2023 से होने वाले आईपीएल से रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दूर रह सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इस साल जो आईपीएल खेला जाएगा उसमें आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या खेलते हुए ना दिखाई दे। असल में बात यह है कि इस साल अक्टूबर के महीने में वनडे विश्व कप होना है। ऐसे में बीसीसीआई आईपीएल के दौरान प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकता है, यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है घटना को लेकर। जानकारी के मुताबिक नए साल के जश्न के बीच राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया गया दिल्ली के कंझावला इलाके में कार सवार कुछ युवकों ने एक युवती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। बताया गया उनके
के भागने के दौरान लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। जानकारी के मुताबिक उसके कपड़े तक फट चुके थे। लहूलुहान युवती ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। आउटर दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया है कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे पुलिस को खबर मिली कि कंझावला इलाके में एक लड़की सड़क किनारे बिना कपड़ों के पड़ी हुई है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पे पहुंची तो लड़की का शव पड़ा हुआ दिखा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी जब्त कर ली गई है। वहीं एक और ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब जान गंवाने वाली लड़की की मां ने कहा है कि मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ थी। वो कल पंजाबी बाग में काम करने के लिए गई हुई थी और वो शाम करीब 5:30 बजे घर से निकली और कहा कि वो रात 10 बजे तक लौट आएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया गया आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। साथ ही बताया गया आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा जिससे ये पता चल सके कि वो नशे में थे या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। जानकारी के मुताबिक अयोध्या यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या इस समय रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें मंदिर का काम 3 फेज यानी कि 3 पार्ट में होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। वहीं जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन इसी गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। बताया गया गर्भगृह में भगवान का आसन सोने का होगा। वहीं मंदिर का शिखर भी सोने का हो सकता है। बताया गया 30 दिसंबर 2023 तक मंदिर का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरे फेज में यानी कि 30 दिसंबर 2024 तक मंदिर का दूसरा और तीसरा फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तीसरे फेज में यानी कि 30 दिसंबर 2025 तक मंदिर का सभी काम पूरा हो जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस मंदिर को बनाने में लगभग 1800 करोड़ रुपए का खर्चा रहा है। साथ ही जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि मंदिर को जिस तरह से बनाया जा रहा है तो ये पूरे 1000 साल तक सुरक्षित रह सकेगा। बताया गया राम मंदिर की नींव 15 मीटर गहरी है। फिलहाल की ताज़ा जानकारी के मुताबिक मंदिर का 55% काम पूरा हो गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें एक्सीडेंट के बाद पंत का इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। अब हॉस्पिटल के सूत्रों ने दैनिक भास्कर को बताया है कि ऋषभ पंत के घुटने में गंभीर चोटें आई हैं। उनके घुटने के 4 में से 3 लिगामेंट टूट गए हैं। साथ ही ताज़ा जानकारी के तहत ये भी बताया गया है कि ऋषभ पंत के फोरहेड यानी कि माथे पे जो गंभीर चोटें थी। हालांकि इस बात की आशंका अभी भी बनी हुई है कि दिल्ली कैपिटल्स का ये अहम प्लेयर IPL 2023 में खेल सकेगा या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो इस साल जो IPL होने वाला है तब तक ये उम्मीद नहीं है कि उसमें ऋषभ पंत खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। साथ ही इस केस को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में बीते रविवार को मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे और ऋषभ पंत की सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही बताया गया है इसी दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये माना कि एक्सीडेंट हाईवे पर मौजूद गड्ढे की वजह से हुआ है। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि ऋषभ पंत जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक उनके रिप्लेसमेंट में इन 4 में से कोई एक खिलाड़ी खेल सकता है। पहले हैं KS भरत, दूसरे हैं उपेंद्र कुमार यादव, तीसरे हैं ईशान किशन और चौथे हैं संजू सैमसन। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते रोज यानी कि नए साल के मौके पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया भूकंप आने के दौरान भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। वहीं भूकंप का मेन केंद्र हरियाणा के झज्जर में था और भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। साथ ही जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अलावा बीते रविवार को शाम 6:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ पे भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। साथ ही जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR के साथ ही मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी हाल ही में बीते रविवार रात 11:28 पर मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहाँ पे भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। दोस्तों इन सभी भूकंपों में अच्छी बात रही कि इनकी तीव्रता यानी कि तेजी काफी कम थी। इसी की वजह से कोई जान हानि या माल हानि की खबर नहीं आई। हालांकि वैसे ये बात थोड़ी हैरान करने वाली जरूर है कि साल के पहले दिन देश के इतने हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर साल के पहले दिन कुछ हो जाता है तो क्या सच में पूरे साल तक वैसा ही होता रहता है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। तो इस पर आपकी अपनी राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखना ना भूलें। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अदालतों के टॉयलेट को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ दिन पहले राजस्थान में बताया कि देश की 26% अदालतों में महिलाओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो देश भर में जितनी अदालतें हैं उनमें से 26% ऐसी अदालतें हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुरुष तो कहीं पर भी कर सकते हैं, हालांकि कभी सोचा है कि महिलाएं कैसे करेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कई राज्यों में गिरते हुए तापमान और ठंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। दिल्ली में बीते रविवार को न्यूनतम तापमान 5.5 दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घना कोहरा छाया रहा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जालौन में धुंध की वजह से तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। वहीं देश के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, यानी कि देश के कई हिस्सों में इतना घना कोहरा लग रहा है
है कि विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज की गई। मतलब घने कोहरे की वजह से बहुत पास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। अब अगर कोई पैदल चलता है तब तो ठीक है, मगर इस तरह के कोहरे में गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है, क्योंकि इस तरह के कोहरे में हमेशा ही बड़ी घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में चाइना में कोहरे की वजह से 200 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे विजिबिलिटी कितनी कम रही होगी कि 200 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान मतलब आज 2 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की उम्मीद है, यानी कि ठंड काफी ज्यादा रहेगी। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति भी देखी जा सकती है। वहीं बात की जाए अगर बारिश की, तो आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है, यानी कि कहीं पर भी बारिश नहीं होगी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जीएसटी कलेक्शन को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय सरकार ने दिसंबर के महीने में जीएसटी के जरिए 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस बात की जानकारी अभी हाल ही में बीते रविवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नवंबर की तुलना में दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन 2.5% बढ़ा है। आसान शब्दों में कहें तो जीएसटी टैक्स के जरिए सरकार के पास 1.49 लाख करोड़ रुपए आए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली मुंबई हाईवे को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जो कि 1355 किलोमीटर का होगा और 8 लेन का होगा, अब ये लगभग 738 किलोमीटर तक बनके तैयार हो गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक 8 लेन का शानदार हाईवे बनाया जा रहा है। भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि ये 8 लेन का हाईवे 1355 किलोमीटर लंबा होगा और फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1355 किलोमीटर में से 738 किलोमीटर तक का काम लगभग पूरा हो गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस हाईवे के जरिए दिल्ली से मुंबई पहुंचने में केवल 12 घंटे का समय लगेगा। वहीं ये हाईवे राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए जाएगा। साथ ही एक अंदाजे के तहत बताया गया है कि इस हाईवे को बनाने में जितना सीमेंट लग रहा है उतने सीमेंट में 350 स्टैचू ऑफ यूनिटी बन जाएगी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली मूर्ति। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब अपने देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी बीच गुजरात में पहला XBB.1.5 वेरिएंट केस मिला है। दोस्तों आपको बता दें ये ओमिक्रॉन का म्यूटेशन है। अभी कोरोना का ये वाला वेरिएंट अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बताया गया वहाँ अभी तक इसके 40% से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आसान शब्दों में कहें तो अपने देश में कोरोना के एक वेरिएंट का ऐसा मामला सामने आया है जो कि अपने आप में ऐसा मामला देश के लिए पहला मामला है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोरोना का यही वाला वेरिएंट अमेरिका में काफी तेजी से फैल रहा है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में अपने देश में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में 265 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी दौरान 1209 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। हालांकि वहीं इसी दौरान देश भर में 3 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। अगर बात की जाए एक्टिव केसेस की तो अभी अपने देश में 2706 एक्टिव केसेस हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश की राष्ट्रपति को लेकर। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू 3 और 4 जनवरी को पहली बार राजस्थान दौरे पे आ रही हैं। बताया गया सेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति 3 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगी। यहाँ वो राजभवन में बने संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद वो सेना के विशेष विमान से माउंट आबू के लिए रवाना होंगी, जहाँ वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। वहीं फिर 4 जनवरी को पाली के रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी में वो शामिल होंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के हिसार जिले में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों का बीते रविवार को हिसार जोन का सत्संग हुआ। इस दौरान राम रहीम ने
सुनारिया जेल से अपने मानने वालों के लिए 13वीं चिट्ठी भेजी। राम रहीम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना को लेकर सजग रहने और केंद्र सरकार के प्रयासों का धन्यवाद किया। साथ ही अपने प्रेमियों को सरकार के आदेश का पालन करने के लिए कहा। साथ ही राम रहीम ने अपनी चिट्ठी में एक बार फिर से दोहराया कि हम ही गुरु थे और हम ही रहेंगे। बताया गया राम रहीम की चिट्ठी के अंत में उसके अंगूठे का निशान छपा हुआ है ताकि उसके प्रेमियों की चिट्ठी की सच्चाई पे कोई संदेह न हो। साथ ही राम रहीम ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा कि हमारे दिल के टुकड़े, अखियों के तारे, वो जान से भी प्यारे हमारे करोड़ों बच्चों, जब हम यूपी में 40 दिन रहे तो आप सबने नशा व बुराइयां छुड़वाकर लाखों लोगों को राम नाम से जोड़ा। ये सेवा बहुत ही महान है। साथ ही राम रहीम ने आगे लिखा है कि हम आपके गुरु होने के नाते आपको वचन करते हैं कि जिसने एक भाई का नशा व बुराई छुड़वाने की सेवा की, प्रभु उसे सैकड़ों खुशियां प्रदान करे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद नागरिकों और मछुआरों की जानकारी अपने देश के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान के 434 लोग भारत की जेल में बंद हैं। इनमें 339 नागरिक और 95 मछुआरे हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान में 705 भारतीय कैदी हैं। बताया गया इनमें से 51 नागरिक और 654 मछुआरे हैं। अब दोस्तों शायद हो सकता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान अपने यहाँ पे बंद कैदियों की जानकारी क्यों साझा करते हैं। तो आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 2008 में कॉन्सुलर एक्सेस नाम का एक समझौता हुआ था और इसी के तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपने यहाँ बंद एक दूसरे के नागरिकों की जानकारी साझा करते हैं कि उनके जेलों में दूसरे देश के नागरिक कितने बंद हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अवतार 2 मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अवतार 2 मूवी ने भारत में रिलीज के 15वें दिन 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही अब ये फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब आ गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एवेंजर्स एंड गेम ने भारत में 373 करोड़ 22 लाख रुपए की कमाई की थी। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते फिल्म एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़कर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अरबपतियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक दुनिया का भारत पे भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत निवेश के लिए दुनिया भर के अरबपतियों की सबसे पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। यूबीएस बिलियनर एम्बिशंस रिपोर्ट 2022 में ये बात निकल कर सामने आई है कि दुनिया भर के 58% अरबपतियों ने भारत को चुना है निवेश करने के लिए। वहीं 42% अरबपतियों ने चुना है चीन को। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के खेल मंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने बीते रविवार को अपना खेल विभाग छोड़ दिया है। असल में उनके खिलाफ चंडीगढ़ में महिला कोच के उत्पीड़न का केस दर्ज होने का खुलासा बीते रविवार को हुआ, जिसके बाद इंडिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सुबह मुलाकात कर अपना विभाग सौंपा। साथ ही में संदीप सिंह ने इस दौरान ये भी कहा कि उनके खिलाफ आरोप एक साजिश है। असल में संदीप सिंह के खिलाफ खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने शिकायत की थी, जिसमें खेल मंत्री को उसके साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इसी की वजह से अब संदीप सिंह पे केस दर्ज हो गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आतंकी घटनाओं को लेकर। देखिए अपनी स्क्रीन पर, बीते रोज नए साल पर कश्मीर में 3 आतंकी घटनाएं हुई। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाएं हुई। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजौरी में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 7 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा शाम को श्रीनगर के हवाल चौक में आतंकियों ने सीआरपीएफ के 28वीं बटालियन के बंकर पे ग्रेनेड हमला किया। इसमें एक नागरिक घायल हो गया है। वहीं इन दोनों घटनाओं से पहले सुबह की पुलवामा के राजपुरा इलाके में सीआरपीएफ के जवान से AK-47 राइफल छीनने का एक मामला सामने आया है आतंकवादियों द्वारा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंसान के शरीर को लेकर। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड के ऑन्कोलॉजिस्ट ने मानव चेहरे के भीतर नई ग्रंथियों की खोज की है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान के शरीर में एक नए अंग की खोज की गई है। बताया गया अब इसकी वजह से कैंसर के इलाजों में डॉक्टरों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब सरकार को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के विकास के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार साल 2023 में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम करेगी। बताया गया पंजाब के विभिन्न जिलों में आने वाले 26 जनवरी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे, जिसके जरिए लोगों को घर के पास ही दवाइयां और बिल्कुल फ्री में मेडिकल टेस्ट की फैसिलिटी मिल पाएगी। जानकारी के मुताबिक अमृतसर में 44, लुधियाना में 47, पटियाला में 40, जालंधर में 37, होशियारपुर में 33, गुरदासपुर में 33, भटिंडा में 24, संगरूर में 26, फाजिल्का में 22, फिरोजपुर में 19 और श्री मुक्तसर साहिब में 19 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक इनके अलावा भी कई और जगह हैं जहां पे मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। साथ ही सीएम पंजाब भगवंत मान की कैबिनेट मीटिंग के बाद की गई घोषणा के अनुसार इस साल 2023 में 1800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए विज्ञापन इसी जनवरी के महीने में जारी किया जा सकता है। साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पंजाब सरकार मजबूत एजुकेशन मॉडल की दिशा में साल 2023 में प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को लाने और ले जाने के लिए बस सेवा की सुविधा प्रदान करेगी। बताया गया पंजाब में 25 दिसंबर 2022 को मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान भी कई बातें सामने आई। आसान शब्दों में कहें तो पंजाब को सुधार करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी।
हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।